हेलो नर्सिंग ऑफिसर्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है नर्सिंग ऑफिसर फ्रॉम श्री क्लासेज पर। और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो प्यारा सा टॉपिक्स जिसके क्वेश्चंस कई सारे बनते हैं। पहले हम उसकी एनाटॉमी समझने की कोशिश करेंगे, फिर मैं इसकी जो डिजीज वाला पोर्शन है वो आपके सामने लेके आऊँगा। पहले हम क्या करते हैं, थोड़ी सी एनाटॉमी जानते हैं। और आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है एड्रेनलिन ग्लैंड का। किसका रहने वाला सर जी? एड्रेनलिन ग्लैंड का। तो एड्रेनलिन ग्लैंड के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो बात करूं मैं किसकी? एड्रेनलिन ग्लैंड की। एड्रेनलिन ग्लैंड की बात करूं बेटा जी, तो ये जो एड्रेनलिन ग्लैंड है ये क्या है? ये सर जी जो है एड्रेनलिन ग्लैंड जो है कैसी है? एंडोक्राइन ग्लैंड है। कैसी ग्लैंड है? एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब होता है वह ग्लैंड्स जो अपने सिक्रेशन को क्या करती है, इनके जो सिक्रेशंस है वो डायरेक्ट किस में जाएंगे बेटा जी? ब्लड के, डायरेक्ट ब्लड के अंदर जाते हैं। मतलब डक्ट लेस ग्लैंड होती है। ये कैसी होती है? डक्ट लेस ग्लैंड होती है। उसको क्या बोला हमने? एड्रेनलिन ग्लैंड बोला। ठीक है, सॉरी, उसको क्या बोला हमने? एंडोक्राइन ग्लैंड बोला है। एंडोक्राइन और एक एक्सोक्राइन होता है। अब जो एंडोक्राइन ग्लैंड की स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। क्या बोलेंगे? एंडोक्राइनोलॉजी। जिसके अंदर क्या करते हैं हम? एंडोक्राइन ग्लैंड्स की स्टडी करते हैं, जिसके अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के फंक्शंस की स्टडी करेंगे। इन सब की स्टडी करना क्या कहलाएंगे बेटा जी? एंडोक्राइनोलॉजी। चलिए आगे बात समझ में? हाँ जी। हाँ, अब बात करते हैं हम किसकी? ये जो एड्रेनलिन ग्लैंड है ये कैसी ग्लैंड है जी? ये जो है एंडोक्राइन ग्लैंड है। कैसी ग्लैंड है बेटा जी? एंडोक्राइन ग्लैंड है। पूछा जाता है ये कहाँ पे लोकेट होती है, तो इसकी लोकेशन की बात करूँ तो ये कहाँ पे लोकेट होती है? तो ये है सुप्रा रीनल ग्लैंड। इसी को बोलते हैं क्या? सुप्रा रीनल ग्लैंड। कहाँ पे प्रेजेंट होती है? रीनल जो है उसके ऊपर प्रेजेंट होती है बेटा, सुप्रा रीनल ग्लैंड बोला जाता है। बिकॉज ये जो कहाँ पे सिचुएटेड होती है? अपर टू द रीनल, है ना? रीनल के ऊपर, साइड के ऊपर होती है, प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सुप्रा रीनल ग्लैंड बोलते हैं। ये जो हमारी किडनीज है बेटा जी, हमारी जो किडनीज है बॉडीज की, उस किडनीज का जो अपर साइड है, उस किडनीज का ये जो अपर साइड है यहाँ पे प्रेजेंट होती है ये रीनल ग्लैंड। इसी इसको हिंदी में बोलते हैं अधि। अधि का मतलब ऊपर, वक्र का मतलब होता है बेटा जी किडनी। अधि वक्र ग्लैंड नाम सुना होगा ना? ये जो अधिवक्र ग्लैंड है बेटा जी, ये जो है सुप्रारीनल ग्लैंड बोलते हैं इसको। सॉरी। ये जो सुप्रारीनल ग्लैंड होती है, दोनों साइड में किडनी होती है तो दोनों जगह प्रेजेंट रहती है। इन दोनों का इक्वल वेट जो है, इन दोनों का बेटा जी वेट है किसका? दोनों का इक्वल वेट है, तो वो कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 6 से 8 ग्राम के आसपास। कितना होता है वेट पूछा जाए तो वो कितना होता है सर जी? कि 6 से 8 ग्राम जो है एड्रेनलिन ग्लैंड्स का वेट होता है। दोनों की बात कर रहा हूं मैंने, है ना? हाँ जी, ये लोकेशन हो गई सुब्रारीनल राइट और लेफ्ट, है ना? राइट और लेफ्ट जो रीनल ग्लैंड्स है बेटा जी, ये एड्रेनलिन ग्लैंड्स की बात करूँ तो ये जो राइट साइड की होती है इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है? इसकी जो शेप होती है बेटा जी वो होती है आपके पिरामिड शेप की। किस शेप की होती है? पिरामिडल शेप होता है ना, पिरामिडल शेप। ये कैसी होती है बेटा जी? पिरामिडल शेप की होती है ऐसे। ये होती है पिरामिडल शेप की। और लेफ्ट वाले की बात करूं तो ये जो लेफ्ट वाली है, लेफ्ट साइड किडनी के ऊपर प्रेजेंट है, उसको लेफ्ट वाले बोला। तो लेफ्ट जो एड्रेनलिन ग्लैंड है बेटा जी, इसकी शेप की बात करूं तो इसकी जो शेप है, इसकी जो शेप है वो कैसी है बेटा जी? इसकी जो शेप है वो होती है आपके सेमिलुनार शेप। कैसी होती है बेटा जी? सेमिनोलार शेप। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि सर शेप कौन पूछता है? हाँ जी, पूछा हुआ था कि क्वेश्चन था पीवाईक्यू में, बहुत पहले पूछा था कि जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है एड्रेनलिन ग्लैंड लेफ्ट साइड की किडनी पर, उसकी शेप कैसी होती है? तो उसकी जो शेप होती है कैसी होती है बेटा जी? सेमी लूनार शेप होती है। ये पिरामिडल तो हमें लगभग पता ही होता है। जो राइट लेफ्ट वाली है उसकी शेप कैसी होगी बेटा जी? उसकी जो शेप होनी वो होनी है आपके सेमी लूनार शेप। ये बात होगी किसकी? इस एड्रेनलिन ग्लैंड्स के बारे में थोड़ी सी। तो अब अपन देखते हैं ये जो एड्रेनलिन ग्लैंड है, ये जो एड्रेनलिन ग्लैंड है बेटा जी, हमने अभी देखा ऐसे कुछ, क्या देखा था हमने? अभी देखा कि ये जो एड्रेनलिन ग्लैंड है वो ऐसी ही है ना? तो ये जो एड्रेनलिन ग्लैंड का आउटर पार्ट होता है बेटा जी, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। बाहर वाला जो है वो कॉर्टेक्स है। मिडल्स में होता है क्या? मेडुला। बाहर जो है क्या बेटा जी? ये बाहर वाला क्या है बेटा जी? कॉर्टेक्स, है ना?
अब मैं बात करूँ इस कॉर्टेक्स की। चलिए, अंदर वाला क्या हो गया, मेडुला। क्या हो गया बेटा जी, मेडुला। दोनों की बात करेंगे, दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ये जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है बेटा जी, एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है 3 जोन के अंदर डिवाइड है। कितने जोन के अंदर, 3 जोन होते हैं यहाँ। कितने जोन होते हैं बेटा जी, 3 जोन होते हैं। जोन की बात करूँ तो कितने जोन हुए मुन्ना, 3। कौन कौन से सर जी, जो सबसे बाहर की साइड जो जोन होता है उसको बोला जाता है बेटा जी एड्रेनलिन ग्लोमेरुलसा। क्या बोला जाता है, जोना ग्लोमेरुलसा या फिर एड्रेनलिन ग्लोमेरुलसा, इसको बोलते हैं बेटा जी जोन कौन सा, बाहर वाला, ग्लोमेरुलोसा, एड्रेनलिन ग्लोमेरुलसा। जो इसके बाद में जो है बेटा जी वो है जोना फेस्क्यूल, फिर है बेटा जी जोना रेटिकुलरिस। आगे बात समझ में, बोलो यस या नो। समझ में आ रहा है ना, सिंपल सी चीजें समझ में आ रही है कि नहीं बेटा जी, जी हाँ। ये बात हो गई किसकी, जॉन की। 3 जोन में डिवाइड होता है, तीनों जोन की बात हो गई। चलो, ये जो जोना ग्लोमेरुलसा है, यहाँ से बेटा जी जो हार्मोन रिलीज होता है वो होता है आपका एल्डोस्टेरोन। कौन सा, एल्डोस्टेरोन। आगे बात समझ में, बोलो यस। ये जो बेटा जी फेसिकुलेटा है, ये जो हार्मोन रिलीज करता है वो होता है कॉर्टिसोल। कौन सा बेटा जी, कॉर्टिसोल। ये बात करूं इसकी, तो इसके आता है बेटा जी, ये जो सेक्स हार्मोन है या फिर एडीएचई जो है, ये बेटा जी कहाँ से रिलीज होगा, इस जोना रेटिकुलरिस से। आगे बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए, ये समझ में आया। 3 पार्ट्स बताए मैंने, 3 जोन हैं। कौन कौन से बेटा जी, एक हो गया आपका जोना ग्लोमेरुलसा, जोना फेस्कुलेटा, जोना रेटिकुलरिस। और जोना रेटिकुलरिस जो है वो सेक्स हार्मोन का, जोना फेस्कुलेटा कॉर्टिसोल का, और जोना आपकी ग्लोमेरुलसा किसको, एल्डोस्टेरोन का। ठीक है, चलो समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, एल्डोस्टेरोन को हमें पता है सर जी, इसको मिनरलो कॉर्टिकोइड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिनरलो कॉर्टिकोइड्स। ठीक है, आगे बात समझ में, कॉर्टिसोल, स्टेरोकॉर्टिकोइड्स, ये सब चीजें होगी किसकी बेटा जी, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स। ये किसको बोला जाता है, इस कॉर्टिसोल को क्या बोलते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स। चलिए, ये तो हार्मोन्स हो गए। कौन कौन से बेटा जी आपके, जोना सॉरी एड्रेनल कॉर्टेक्स के। और मेडुला की बात करूँ तो मेडुला से आता है बेटा जी एड्रेनलिन हार्मोन। कौन से, एड्रेनलिन हार्मोन, जिन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा जी, इन्हें बोला जाता है इमरजेंसी हार्मोन। क्या बोला जाता है बेटा जी, इमरजेंसी हार्मोन बोला जाता है। कौन कौन से होते हैं बेटा जी इमरजेंसी हार्मोन, ये जो इमरजेंसी हार्मोन है उसके अंदर आता है एफिनेफ्रिन और हमारा नॉरएफिनेफ्रिन, है ना, या फिर एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन। आगे बात समझ में, एफिनेफ्रिन और नॉरएफिनेफ्रिन, या फिर यूं बोलूं मैं, एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन, है ना। ये जो हार्मोन है इन्हें क्या बोला जाता है बेटा जी, इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि ये जो है सब फ्लाइट एंड फाइट वाली कंडीशन जब होती है पर्सन के अंदर, फ्लाइट एंड फाइट, उस कंडीशन के अंदर इनका सिक्रेशंस होता है, बढ़ जाता है लेवल, और हमें वहाँ से भागाने में हेल्प करते हैं या लड़ने में जो सहायता करते हैं। स्ट्रेस हार्मोन जो है, ये सारी चीज़ें होगी। ये होगी बेटा जी, सॉरी स्ट्रेस नहीं, स्ट्रेस तो कॉर्टिसोल को बोलते हैं ना। तो ये बात होगी किसकी, इस मेडुला से। मेडुला से कौन से हार्मोन आ गए सर जी, एफिनेफ्रिन, नॉन एफिनेफ्रिन। हाँ, ये क्वेश्चन क्या पूछा गया था इसमें क्वेश्चन ये था, सॉरी क्वेश्चन ये था बेटा जी, इमरजेंसी हार्मोन किसे कहा जाता है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये पूछा हुआ है आरआरबी में, है ना। ये क्वेश्चन पूछा हुआ बेटा जी आपके जो ईएसआई का पेपर हुआ था उसके अंदर, है ना, पुराना डीएसएसबी के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन पूछा हुआ जीएमसीएच के अंदर। तो कई सारे एग्जामिनेशन के अंदर पूछा हुआ है कि इमरजेंसी हार्मोन है वो किसको कहा जाता है। ऐसे ही बेटा जी ये जो एल्डोस्टेरोन है, ये जो आपका एल्डोस्टेरोन है, इस एल्डोस्टेरोन को किस नाम से जानते हैं, एल्डोस्टेरोन को बेटा जी क्या बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, एल्डोस्टेरोन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एल्डोस्टेरोन। तो एल्डोस्टेरोन जो है बेटा जी, इसको मैंने क्या बोला सर, यही है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। क्या है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड है सर जी। कहाँ से रिलीज हुआ सर जी, ये एड्रेनल कॉर्टेक्स के जो आपका जोना ग्लोमेरुलसा जोन है वहां से रिलीज होता है। क्या सर जी, एल्डोस्टेरोन। हाँ, तो ये जो एल्डोस्टेरोन है बेटा जी, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है लाइफ सेविंग हार्मोन। क्या बोला जाता है,
लाइफ सेविंग हार्मोन। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये लिखना है चौरा ना, सारी चीजें लिखनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ रहे हो ना? जी बिल्कुल। हाँ, तो ये सारी चीजें लिखनी है कॉपी में, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइफ सेविंग हार्मोन कौन सा है, इमरजेंसी हार्मोन कौन सा है। तो ये जो लाइफ सेविंग हार्मोन है बेटा जी, वो कौन सा है आपका? एल्डोस्टेरोन। कौन सा है? एल्डोस्टेरोन। इसको क्या बोला जाता है? लाइफ सेविंग हार्मोन बोला जाता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स भी बोला जाता है। समझ दिखाई दे रहा है ना बेटा जी? हाँ जी। ये जो लाइफ सेविंग हार्मोन है बेटा जी आपका एल्डोस्टेरोन, इस एल्डोस्टेरोन का जो मोस्ट फंक्शन है वो थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करते हैं, क्यों बोला जाता है इसको लाइफ सेविंग हार्मोन। चलो, आप लोगों ने देखो रीनल ट्यूब्यूल्स पढ़ा होगा, है ना बेटा जी? डीसीटी वगैरह पढ़ी है ना? हाँ, तो ये हो गया कलेक्टिंग ट्यूब। हाँ, तुम लोगों ने देखा होगा कि सर, देखा तो हमने ही, ये है ही यहाँ पे प्रेजेंट होते बेटा जी क्या। मुझे एक बात बताओ, जो रीनल है उसके अंदर जो कैपिलरीज होती है वो कैसी होती है बेटा जी? फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज। कैसी कैपिलरी चलती? फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरी चलती है रीनल के अंदर। आगे बात समझ में, देखिए क्या होता है यहाँ पे है ये बेटा जी रीनल रीन सॉरी ये ट्यूब्यूल फ्लूइड हो गया है ना। ये ट्यूब है, कौन किसकी पार्ट है बेटा जी? डीसीटी समझ लीजिए आप, है ना? डीसीटी समझ लीजिए, डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर देखिए ना, उसी की बात चल रही है, ठीक है बेटा जी। चलो, होता क्या है, ये आ रहा है आपका वेस्ट, उसके साथ में क्या है बेटा जी? पानी। क्या है? वेस्ट है, सोडियम भी है, इसके साथ साथ में क्या है? वाटर भी है। अब होता क्या है, होता है ये बेटा जी, यहाँ पे प्रेजेंट है आपकी क्या? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट है बेटा जी यहाँ पे आपका क्या? पोटेशियम। क्या प्रेजेंट है बेटा जी? पोटेशियम। अब क्या करता है ये एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन आता है और इस पोटेशियम को क्या करेगा बेटा जी? यहाँ अंदर डाल देगा। पोटेशियम को तो क्या करेगा? यहाँ से यहाँ भेज देगा, और यहाँ से जो ये वाटर है और बेटा जी जो सोडियम है, ये यहाँ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर, ठीक है? सॉरी, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर जा जाएगा, और फिर वो किस में चला जाएगा बेटा जी? ये जो ब्लड वेसल चल रही है इसके अंदर चला जाएगा, और हमारा क्या मेंटेन करेगा? ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। आपने सुना होगा ना, एल्डोस्टेरोन क्या करता है? हमारे बॉडी के ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। तो इस हिसाब से इसने कर दिया, क्या करा, यहाँ पे आ जाएगा आपका वाटर और सोडियम, है ना। देन यहाँ से पोटेशियम यहाँ आ जाएगा, और पोटेशियम रिलीज हो जाएगा किसके साथ बेटा जी? जो एक्सेसिव प्रोटीन है, पोटेशियम है, वो आपके रीनल ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल से कलेक्टिंग ट्यूब, कलेक्टिंग ट्यूब से यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा और बाहर, है ना। ये हो गया यूरिन के साथ, है ना। तो इस प्रकार से इसने क्या करा कि इस हमारे जो बॉडी का ब्लड प्रेशर है उसको क्या करा बेटा जी? मेंटेन करा। किसने? इस एल्डोस्टेरोन ने, इस मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स ने। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है बेटा जी? इसको बोला जाता है आपके लाइफ सेविंग हार्मोन। क्यों? अगर देखो पोटेशियम अगर बढ़ जाए, क्या हो? अगर अपने एल्डोस्टेरोन कम हो, क्या हो? एल्डोस्टेरोन अगर क्या हो बेटा जी? कम हो। एल्डोस्टेरोन अगर कमी है, इसकी कमी होगी तो क्या होगा? इसकी कमी होते ही सर जी पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा। पोटेशियम का लेवल कब बढ़ जाएगा? कहाँ बढ़ जाएगा बेटा जी? ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा ना। ब्लड के अंदर पोटेशियम का लेवल बढ़ते ही फिर कहाँ हो जाएगा बेटा जी? हमारी हमारी जो ब्लड वेसल्स है वहाँ पे एक तो क्या मेंटेन नहीं होगी बेटा जी? ये मेंटेन नहीं होगा ब्लड प्रेशर, और साथ में क्या होगी? हमारी जो ब्लड की हार्ट की मसल्स है वहाँ पे भी क्या होगा बेटा जी? हमें पता है ये जो पोटेशियम है ये क्या करता है बेटा जी? कॉन्ट्रेक्शन करवाता है। ईसीजी तुमने देखी होगी बेटा जी। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा जी? हाइपर कैलीमिया वाली स्टेज आ जाएगी। क्या आ जाएगी? हाइपर कैलीमिया। मतलब बेटा जी क्या हुआ? पोटेशियम का लेवल क्या हो गया? अप हो गया। क्यों? क्योंकि एल्डोस्टेरोन ज़्यादा हुआ। एल्डोस्टेरोन ज़्यादा होने की वजह से ये पोटेशियम जो है इस यूरिन के साथ बाहर नहीं निकला, इस वेस्ट मटेरियल के साथ नहीं आया, और यहाँ पे बढ़ चुका है, यहाँ पे बढ़ जाए, यहाँ पे भी बढ़ गया। तो ये हाइपर कैलीमिया हो गया। हाइपर कैलीमिया होते ही बेटा जी क्या होगा? हाइपर कैलीमिया जब हुआ तो हाइपर कैलीमिया होते ही क्या होगा बेटा जी? ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। क्या हो जाता है बेटा जी? ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। और ब्रेडिकार्डिया होते ही क्या होगा बेटा जी?
ब्रेडिकार्डिया होते ही हमें पता है कि ब्रेडिकार्डिया हुआ और फिर किस में चला जाएगा, शॉक में चला जाएगा पर्सन। किसमें? कार्डियक अरेस्ट होगा, कार्डियक अरेस्ट होगा, क्या हो जाएगा बेटा जी, ब्रेडिकार्डिया, देन कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट हुआ मतलब पर्सन डेथ कंडीशन की तरफ जा रहा है, डेथ की ओर जा रहा है। तो ये चीज जो है यहाँ पे एल्डोस्टेरोन अगर इस पोटेशियम को क्या कर देता है, एक्सेसिव पोटेशियम को क्या कर देता है बेटा जी, बाहर निकाल देता है। देखो पोटेशियम के बारे में देख लो, पोटेशियम की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो कितनी होती है बेटा जी, 3.5 से 5.1 मिलीमोल पर लीटर। ये क्या होते है बेटा जी, नॉर्मल पोटेशियम की वैल्यू। अगर इससे क्या हो, पोटेशियम अगर ज्यादा है, इस वैल्यू से अगर पोटेशियम ज्यादा होगा मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से बेटा जी, इस मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, सॉरी क्या लिखा है, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से अगर पोटेशियम ज्यादा होता है तो किससे 3.5 से 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से अगर पोटेशियम ज्यादा हुआ तो फिर ये कंडीशन हो जाती है ना, हाइपर कैलीमिया कहेंगे उसको। और उस हाइपर कैलीमिया होते ही क्या करवाएगा बेटा जी, ये कोच करवाता ब्रेडिकार्डिया और कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा और व्यक्ति की क्या हो जाएगी, डेथ। तो इस कंडीशन से बचने के लिए हमने यहाँ पे एल्डोस्टेरोन ने क्या करा बेटा जी, इस पोटेशियम के जो लेवल है उसको क्या करा, मेंटेन कर रहा है, हाइपर कैलीमिया नहीं होने दिया। और जिससे क्या कर रहा है ये बेटा जी, लाइफ सेविंग हार्मोन, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, लाइफ सेविंग हार्मोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा जी, लाइफ सेविंग हार्मोन बोला जाता है किसको, पोटेशियम को। आगे बात समझ में, बोलो यस या नो, समझ में आया ना बेटा जी, क्यों बोला इसको लाइफ सेविंग हार्मोन। हाँ, अगर ये पोटेशियम बढ़ जाता है तो तुम्हें पता है ये जो टी वेव है ये क्या करती है बेटा जी, ये दिखाती है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। क्या दिखाती है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। अब ये वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन नॉर्मल चलता है अगर पोटेशियम लेवल नॉर्मल हो। अगर पोटेशियम बढ़ गया, पोटेशियम बढ़ने की कंडीशन में क्या होगा बेटा जी, ये लंबी चलेगी फेज, और लंबी चलने के यहाँ पे हमें जो है टी वेव कैसी दिखेगी बेटा जी, टी वेव दिखेगी पीक। कैसी दिखेगी, पीक्ड, बहुत ऐसे पीक्ड दिखेगी टी वेव, है ना। तो ये जो कंडीशन किस में दिखती है हमें, इस हाइपर कैलीमिया के अंदर दिखती है। ये बात हो गई किसकी, इस हाइपर कैलीमिया की और एल्डोस्टेरोन की। चलिए, जो नेक्स्ट अपना हार्मोन रहना है, नेक्स्ट जो अपना हार्मोन रहना है वो कौन सा रहना बेटा जी, ये बात हो गई एल्डोस्टेरोन की। अब बात करते हैं अपन किसकी, अब बात करते हैं सर जी, सेकंड है अपना कोर्टिसोल। देखो कोर्टिसोल को किस नाम से जानते हैं कि सर जी, इसी को बोला जाता है ग्लूकोकॉर्टिकोइड। क्या बोला जाता है बेटा जी, ग्लूकोकॉर्टिकोइड। ये जो ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स है बेटा जी, ये क्या करवाता है, ये जो है कार्बोहाइड्रेट, क्या क्या करवाता है बेटा जी, मेटाबॉलिज्म करवाता है। क्या करवाता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, पेरिफरली जो है, पेरिफरली जो है बेटा जी, जो आपकी फैट प्रेजेंट है उसका क्या करवाएगा, एडिफेज फैट जो प्रेजेंट है एडिपोस, उसका क्या करवाता है बेटा जी, ब्रेक डाउन करवाता है। वहां से क्या करवाता है, उस फैट का ब्रेक डाउन करके क्या बनाता है, एनर्जी बनवाने का काम करता है। और मेटाबॉलिज्म के थ्रू ही तुम्हें पता है क्या बननी है, एनर्जी ही बननी है। तो ये काम किसका हो गया बेटा जी, कोर्टिसोल का। और इस प्रोसेस के थ्रू ये क्या करता है बेटा जी, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, तो कोर्टिसोल को बोला जाता है बेटा जी लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन। क्या बोला जाता है मुन्ना, लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन बोला जाता है किसको, कोर्टिसोल को। आगे बात समझ में, ये बात हुई किसकी, कोर्टिसोल की। चलो कोर्टिसोल समझ में आया कि नहीं आया, क्या करवा रहा है सर जी, कोर्टिसोल जो है, कोर्टिसोल जो है सर जी ये क्या करवा था, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करवा था। किसके प्रोसेस के थ्रू, तो हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म जो है वो बेटा जी क्या होता है, ग्लाइको नियोजेनेसिस, सॉरी हाँ ग्लाइकोनियोजेनेसिस हो गया, ग्लाइकोलाइसिस हो गया, ये सारे क्या है बेटा जी, इस ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना क्या हो गया, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ये सारी चीजें हो गई क्या बेटा जी, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ये सारी क्या हो गई, आपके कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म हो गया। और ये क्या होगी बेटा जी, पेरिफेरली जो फैट है एडिपोज फैट, उसका क्या करवा दिया, ब्रेक डाउन करवा दिया। ये काम किसका हो गया, कोर्टिसोल का। चलो, तो ये बात होती है किसकी, आपकी इस एड्रेनलिन ग्लैंड्स के जो हार्मोन्स है। देखो ये है ना, तो अब क्या होता है एमएसएन के अंदर अपन क्या करेंगे, जो ये हार्मोन्स है, जैसे एल्डोस्टेरोन की अगर क्या हो जाती है, एल्डोस्टेरोन अगर बढ़ जाता है, एल्डोस्टेरोन क्या हो गया, बढ़ गया, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा बेटा जी, प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म नाम की एक डिजीज हो जाती है। अगर जो है कोर्टिसोल है वो बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, कोर्टिसोल का लेवल बढ़ गया, बॉडी के अंदर क्या हो बेटा जी, कोर्टिसोल का लेवल जो है
वो क्या हो गया, बढ़ गया। कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ते ही क्या करवाता है, ये डिजीज कोज करवाता है जिसको बोलते हैं कुशिंग सिंड्रोम। क्या बोलेंगे, कुशिंग सिंड्रोम। ठीक है, जो अपन अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहना है वो रहने वाला है कुशिंग सिंड्रोम। तो अपन जब कुशिंग सिंड्रोम पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए ना, क्या ये कुशिंग सिंड्रोम के अंदर क्या होना है, और ये चीज तो पता होनी चाहिए कि कॉर्टिसोल क्या करवाता है। चलिए अब देखो, एल्डोस्टेरोन अगर कम हो जाए, एल्डोस्टेरोन अगर कम हो जाए तो देखो, अब कम हो गया तो अभी मैंने बताया था कौन सी कंडीशन आ रही थी बेटा जी, वो आपके हाइपरकैलेमिया वाले। एल्डोस्टेरोन कम होना किसको रिप्रेजेंट, कौन सी डिजीज कोज कर सकता है बेटा जी, एडिशन डिजीज है ना। तो इन 2-3 डिजीज के बारे में हम जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो आपको ये इसकी एनाटॉमी जो है वो कैसी लगी, एनाटॉमी समझ में आई कि नहीं आई, इसका जो है आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है कि हाँ जी सर, हमें एनाटॉमी तो आपने जो पढ़ाई है वो समझ में आ गई है, अब आप क्या कीजिए, जो है डिजीज पोर्शन लेके आ जाइए। तो कल अपन क्या करेंगे, इस कुशिंग सिंड्रोम के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बात समझ में